दोस्तों, सिद्धू भाई के हत्या केस में मुख्य साजिशकर्ता सचिन बिश्नोई, जो अभी 2 महीने पहले पकड़ा गया था, उसका अभी हाल ही में स्टेटमेंट बाहर आया है कि लॉरेंस बिश्नोई ने सिद्धू भाई को भागो माजरा टूर्नामेंट में जाने से मना किया था। भागो माजरा टूर्नामेंट जो कि एक कबड्डी कप है दोस्तों, मना करने के बाद भी सिद्धू भाई वहां गए। ये सारी बातें आजकल मीडिया द्वारा जनता को बताई जा रही है, तो इन बातों में कितनी सच्चाई है, चलिए जानते हैं खुद सिद्धू भाई के पिताजी से। अभी कल ही यानी 14 अक्टूबर को सिद्धू भाई के पिताजी का ये इंटरव्यू हुआ है इस मामले में कि ये सारी बातें जो अभी चल रही है मीडिया में, इस पर उनका क्या कहना है। बाबूजी ने कहा कि मैं खुद हैरान हूँ, जो बातें हमें पुलिस प्रशासन के द्वारा पता चलनी चाहिए वो मीडिया द्वारा पता चल रही है। ये क्या हो रहा है? जब भी सिद्धू भाई के केस की इन्वेस्टिगेशन धीरे धीरे किसी दिशा की ओर बढ़ती नजर आती है, तभी ऐसा कुछ विवाद खड़ा हो जाता है। मीडिया द्वारा जो बताया जा रहा है कि इस तरह की टूर्नामेंट में गैंगस्टरों का हाथ होता है, तो बापूजी ने साफ साफ कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं था। उस टूर्नामेंट में कोई गैंगस्टरों ने कुछ भी ऑर्गेनाइज नहीं किया था। मुझे खुद पता है, मैं मेरे बेटे के साथ 24 घंटे रहता था। वो गांव के सरपंच द्वारा ऑर्गेनाइज टूर्नामेंट था और सिद्धू भाई को सम्मानित करना चाहते थे, इसलिए हम वहां गए थे और सिद्धू भाई को उस टूर्नामेंट में ट्रैक्टर द्वारा सम्मानित किया था और वो ट्रैक्टर लेकर हम वापस आ गए थे। न ही तो लॉरेंस बिश्नोई का कोई कॉल आया था तब, और न ही सिद्धू भाई की उससे कोई बातचीत हुई। ये सारी अफवाहें फैला रही हैं। इस सब के पीछे जो मास्टरमाइंड है, उनकी लिखी ये स्क्रिप्ट है और ये गैंगस्टर बोल रहे हैं और जनता को भड़का रहे हैं। फिर बाबूजी ने कहा कि थोड़ा सोचिए कि सिर्फ भागो माजरा टूर्नामेंट पर ही क्यों ध्यान दिया जा रहा है। उसके पहले भी एक टूर्नामेंट हुआ था, उसके बारे में कोई क्यों नहीं बोल रहा है? सिर्फ एक ही टूर्नामेंट को ही क्यों ले रहे हो? बाबूजी ने कहा कि मेरे बेटे की तरक्की की स्पीड बहुत तेजी से बढ़ी, तो उस दौरान सारे बड़े शोज दिल्ली के, मुंबई के, चंडीगढ़ के, देश के भी, विदेश के भी, जिसे हम मेन प्रोग्राम कहते हैं, नंबर 1 वाले प्रोग्राम, वो सारे हमारे झोली में आए थे। हमसे दूर क्या था, सिर्फ ये सारे कबड्डी का एक ही फील्ड था जहां सिद्धू को पहुंचना बाकी था, वो थे ये सारे कबड्डी टूर्नामेंट। जब वहां भी सिद्धू पहुंच गया तो दुश्मनों को लगा कि यह यहाँ भी आ गया। जब सिद्धू को दिरबा शो का ऑफर आता है, उसी दिन से मैं कहूँ कि हमारा बुरा दौर चलना शुरू हो गया, पर्चों का दौर शुरू हो गया। बिना किसी वजह के घर बैठे पर्चा हो गया, क्योंकि हमें 9 तारीख को दिरबे का शो लेना था। 9 तारीख से पहले हम पर केस दर्ज करवाया जाता है, बिना किसी वजह के घर बैठे बैठे। फिर जैसे तैसे करके हम जमानत लेकर उस शो पर पहुँचे। दोस्तों, शॉर्टकट में अगर इस बात को समझे तो यही लगता है कि सिद्धू भाई की तरक्की से जलने वाले लोगों ने ही यह सब कुछ करवाया है, क्योंकि सिद्धू भाई ने बहुत ही कम समय में वो तरक्की हासिल की और उन्होंने सबको पीछे छोड़ दिया। और जो पहले से ही राजा बने बैठे थे वो डर गए कि ये अब किसी को आगे नहीं आने देगा, क्योंकि जिस तरह से सिद्धू भाई की पॉपुलैरिटी, फैन फॉलोइंग बढ़ रही थी, तो इसे देखकर तो ये बात पक्की थी कि पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में सिद्धू मूसेवाला टॉप पर था और आज भी है। दुश्मनों ने सोचा होगा कि इसे खत्म कर देंगे तो सब खत्म हो जाएगा, पर नहीं, वह भूल गए कि मूसेवाले को खत्म करना नामुमकिन है। जो दिलों में बसता है उसे कोई खत्म नहीं कर सकता। आज वो ना होकर भी बोल रहे हैं, इससे बड़ा और क्या सबूत होगा इस बात का। और रही बात इंसाफ की, तो बाबूजी का कहना है कि कुछ ईमानदार पुलिस वाले हैं जो इस केस की इन्वेस्टिगेशन अच्छे से कर रहे हैं, पर जैसे इन्वेस्टिगेशन कोई दिशा की ओर बढ़ती है तो ऐसा कुछ न कुछ सामने आ जाता है जिससे सब गुमराह हो जाएं। पर कोई बात नहीं, बाबूजी अब हार नहीं मानेंगे। बाबूजी ने कहा कि मैं समझता हूँ कि केस बहुत बड़ा है, बहुत फैला हुआ है, वक्त लगेगा। मैंने सरकार को वक्त भी दिया है, पर अब मंजिल दूर नहीं है। और सच कहे दोस्तों, तो बापूजी ने बहुत ही धीरज दिखाई है और सरकार को वक्त भी दिया है। 1.5 साल होने को आया है, पर अब बापूजी की बातें सुनकर लग रहा है कि इंसाफ जल्द ही मिलेगा। बाबूजी ने ये ऐलान भी किया है कि अब अगर मुझे सिद्धू भाई के फैंस की जरूरत पड़ी तो वो आवाज लगाएंगे। ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਕਿ ਇਧਰ ਤੋਂ ਇਧਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਹਿਚਕਿਚਾਊਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਰਾਂ।